अंदर हमारे जब बैलेंस होता है, बाहर अपने आप बैलेंस आने लगता है। और जैसे सीमा जी ने कहा कि मैंने मेडिटेशन किया, मैं जल्दी उठी और मेरी बिटिया ठीक हो रही है। अब इस चीज को कैसे आप रिलेट करेंगे? कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों के लिए इतने एंग्जाइटी से भरे हुए होते हैं। अरे मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, मेरा बच्चा हंसना चाहिए, मेरा बच्चा खाना चाहिए टाइम पे, मेरा बच्चा दूसरों से मिलना चाहिए। तो हमारी जो ये एंग्जाइटी होती है, बच्चे तो प्योर होते हैं, उनके ऊपर फट से इम्पैक्ट डालती है। जैसे कि एक छोटा बच्चा हंसता हुआ इधर आ जाए तो हम हंसने लग जाते हैं, तो एक छोटा बच्चा हम पे इम्पैक्ट डाल रहा है, ऐसे ही हमारी ऊर्जा उन पे इम्पैक्ट डालती है। बच्चों पे ही नहीं, आसपास के सभी व्यक्तियों पे। इसीलिए आप जैसे हैं वैसे लोग आपको धीरे धीरे और मिलने लगेंगे। इसीलिए आप जो हैं वैसे ही काम आपके धीरे धीरे और ज्यादा होने लगेंगे। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक अंदर इसीलिए बैलेंस हो रहा है। अंदर बैलेंस होने से बाहर मिरेकल बढ़ेंगे, क्योंकि अंदर जो है वो ही बाहर दिखाई दे रहा है। ये समझ लीजिए कि हम लोग प्रोजेक्टर हैं, और बाहर जो चल रहा है वो हमारी जिंदगी में प्रोजेक्टर का प्रोजेक्शन है। ये समझ लीजिए कि हम ये लैपटॉप की स्क्रीन पे आप जो देख पा रहे हैं या जो सुन पा रहे हैं, वो मेरे अंदर का प्रोजेक्शन है इस समय, है ना? लेकिन एक्चुअली ये मेरे अंदर का तो है ही, आपके अंदर का प्रोजेक्शन भी है। आप जो हैं वही आपको सुनाई दे रहा है। मैं भले बोल रहा हूं कुछ और, लेकिन आप इस समय यही सुनना चाहते हैं अंदर से। आप और मैं इसी बात को दोहराना चाहते हैं अभी इस समय। हमारी जिंदगी में वो ही हो रहा है जो हमने अंदर क्रिएट किया हुआ है। हमें याद नहीं है, हमने पहले भी क्या पता जन्म लिए हैं, बहुत सारे हो सकता है, राइट? पुनर्जन्म की थ्योरी तो है ही। एंड थ्योरी क्या, कुछ सवाल जब अपने आप से करेंगे तो उस पर विश्वास भी होने लग जाएगा कि यार मैं ऐसा क्यों हूँ। यही सवाल है। मैं किस घर में पैदा हुआ, उसी घर में क्यों पैदा हुआ? मैं आदमी क्यों हुआ? मैं इसी सन में क्यों पैदा हुआ? मैं इसी गांव में क्यों पैदा हुआ? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका कोई आंसर नहीं है। कोई अमेरिका में क्यों पैदा हो रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में क्यों, कोई अफ्रीका में क्यों, कोई काला क्यों, कोई गोरा क्यों, कोई छोटा क्यों, कोई बड़ा क्यों, कोई नेपाल में क्यों, कोई भूटान में क्यों है? मतलब क्यों कोई पहाड़ी क्षेत्र में पैदा पैदा हो रहा है, और क्यों कोई बहुत ही गर्म जगह पे पैदा हो रहा है? इन सवालों का जवाब तो शायद यही हो सकता है कि मे बी बेस्ड ऑन आवर कर्मास वी आर बोर्न। किसी को कम नॉलेज क्यों, किसी को ज्यादा नॉलेज क्यों, कोई मेंटली रिटार्डेड क्यों, कोई लूला क्यों, कोई लंगड़ा क्यों, कोई अंधा क्यों, कोई बहरा क्यों, कोई अनाथ क्यों, कोई धनवान क्यों। हम्म, किसी से हजारों लोग प्यार करते हैं और किसी से कोई प्यार नहीं करता। किसी की वाणी सुरीली क्यों, तो किसी के अंदर खेलने का टैलेंट क्यों, किसी के अंदर गाने का, किसी के अंदर नाचने का टैलेंट क्यों, कोई बचपन से क्यों बड़ी कंपनी क्रिएट कर पा रहा है। ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनका उत्तर हमारे पास नहीं है। तो इतने सारे जन्म से हम जो अपने अंदर संस्कार लेके आए हैं, वो इस जन्म के संस्कार हैं हमारे, ये और पुराने जन्मों के संस्कार हैं। और वो ही संस्कार हमारे साथ चलते आ रहे हैं कंटिन्यूअसली। और वही संस्कारों के कारण कई सारी चीजें हम देख पा रहे हैं। और जब इस समय आप मेरी बात सुन रहे हो, आप नए संस्कार को निर्माण कर रहे हो। नए संस्कार का निर्माण हो रहा है जब ये सुबह उठ रहे हैं, सुबह उठ के नई टॉक सुन रहे हैं, फ्रेश मेडिटेशन कर रहे हैं, नए संस्कार का निर्माण हो रहा है। और इस संस्कार के कारण जो हम सोच रहे हैं वो हमें आगे दिखेगा, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में। संस्कारों की निर्माण, हम जो जो कर रहे हैं उससे हमारे संस्कार का निर्माण हो रहा है। और हर चीज, हर अच्छा, कोई एक्सपीरियंस बुरा नहीं है, कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। ये सारे जो बुरे एक्सपीरियंस है वो हमारे पुराने संस्कारों का कारण हो रहे हैं। और जो बुरे एक्सपीरियंस होने के बाद हम बनते हैं, बुरे एक्सपीरियंस होने के बाद एक अच्छी आत्मा अच्छी बनती है, बुरे एक्सपीरियंस होने के बाद एक बुरी आत्मा बुरी बनती है।
बुरा एक्सपीरियंस हुआ, एक अच्छी आत्मा कहेगी यार ये एक्सपीरियंस शायद नहीं होना चाहिए था। आई नीड टू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, आई नीड टू बिकम मोर पावरफुल, आई नीड टू बिकम मोर एक्यूरेट। एक अच्छी आत्मा उस चीज से, उस बुरे एक्सपीरियंस से कुछ सीखती है और आगे बढ़ती है। एक बुरी आत्मा उस बुरे एक्सपीरियंस के कारण और बुरी होती है, और बुरी होते होते और बुरा होना भी कुछ ना कुछ अच्छा होता है। जितना ज्यादा कोई बुरा होता जाता है उतना ही ज्यादा उस इंसान में धीरे धीरे उस वो भी एक लेवल आगे जाता है अपने जीवन में कुछ ना कुछ करने के। लेकिन वो जो बुरा होता है वो भी अच्छी आत्माओं के लिए एक प्रेरणा होता है। सो बुरा और अच्छा दोनों आप ही का साथ है, और ये जो चल रहा है आप ही के संस्कार हैं। हमें उजाले से उजाले की तरफ जाना है। वेरी ट्रू। हम उजाले से उजाले की तरफ जा रहे हैं। हम ऑलरेडी अच्छे हैं, हम और अच्छे बन रहे हैं। हम ऑलरेडी बेटर हैं और बेटर बन रहे हैं। तो ये अपने आप के अंदर की सारी प्रोग्रामिंग हमें करनी है। दोस्तों 6-7 दिन से थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड भी हूं मैं। थोड़ा ऐसा डिस्टर्ब्ड हूं कि मुझे जितना ऊपर सफलता की सीढ़ियां हम चढ़ रहे हैं, वैसे ही लगता जा रहा है कि सारी चीजें मतलब शॉर्ट लिव्ड है। और जितना ज्यादा ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे लग रहा है कि हर चीज मतलब कितनी छोटी है। हम इतने समय से प्रयास कर रहे थे कि मतलब हर चीज के बारे में मैं आपको बताऊं, इतने समय से प्रयास कर रहे थे कि हमारे बड़े बड़े सेमिनार हों, 3-3 हज़ार लोग आए। वो हो गया और वो गायब हो गया। मतलब वो इवेंट आया, अब आया और गायब हो गया। और जब आप जीवन को ठीक से देखेंगे तो ये देखेंगे कि वो इवेंट होना आपके लिए बहुत बड़ा एक्साइटमेंट था, और आपका आपकी जिंदगी में वो एक्साइटमेंट आ गया। लेकिन वो एक्साइटमेंट आने के बाद सिर्फ एक अलग तरह का एक प्रेशर आपके ऊपर बिल्ड हो गया है, उस तरह की जिंदगी जीने का प्रेशर। हम जब चाहते हैं कि हमारे पास 100 करोड़ आ जाए तो बड़ा एक्साइटमेंट होता है, और जिस दिन 100 करोड़ आ जाता है बहुत एक्साइटमेंट होता है। ओ वाओ, नाउ आई हैव 100 करोड़, हुर्रे आई एम सेफ। लेकिन जैसे ही वो 100 करोड़ आया, एक प्रेशर भी साथ में आ गया अचानक से, कि जिस दिन वो आ गया उस दिन वो भी अच्छा लगना बंद हो जाता है। मतलब एक लेवल के बाद वो भी ठीक है, लोगों ने कहा सब है, अच्छा है, थैंक यू बोल देते हैं हम। लेकिन एक लेवल पे उसी का भी प्रेशर एक बिल्ड हो जाता है कि अब आप इसी स्टैंडर्ड की लाइफ जिएंगे, इससे नीचे की नहीं जिएंगे। तो ये पॉजिटिव प्रेशर भी हो सकता है, ये नेगेटिव प्रेशर भी हो सकता है। बट हर चीज शॉर्ट लिव्ड है। जब छोटे थे तो एक वो होती थी ना, ऑरेंज की टॉफी आती थी, कभी किसी दुकान पे जाते थे, बरनी के अंदर, कांच की बरनी के अंदर या कांच के जार के अंदर रखी हुई होती थी, और इतना अच्छा लगता था, काश ये मिल जाए। 5 पैसे की आती थी, और सभी ने खाई होगी हम में से, है ना। 5 पैसे की वो ऑरेंज की गोली, कितना हमारी इच्छा होती थी काश वो मिल जाए। और कभी कभी हफ्ते में किसी को मिलती थी, किसी को 3 दिन में मिलती थी, किसी को 2 दिन में मिलती थी, किसी को रोज मिलती थी, और वो ही इतनी बड़ी सफलता होती थी। और जब उसको पा लेते थे 2 मिनट में वो खत्म हो जाती थी, और 2 मिनट में खत्म होने के बाद फिर हम चाहते थे अरे यार और मिले, कम से कम ये तो रोज मिले। उस लेवल का एक्सपेक्टेशन हो जाता था, उस लेवल की जिंदगी में चीजें होने लग जाती है। तो मैं पिछले 7-8 दिन से बस जिंदगी के बारे में सोच रहा हूँ, और मैं जितना सोच रहा हूँ उतना डिस्टर्ब्ड भी होता जा रहा हूँ। तो जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, या तो एक मस्त रह के जिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ नहीं सोचे, बस आज आया खाया पिया मस्त रहा। लेकिन मुझे लगता है कि हम इंसानों को थोड़ा सा गंभीर होना पड़ता है, और गंभीर इसलिए नहीं होना है कि हमें सच में गंभीर होना है, हमें जिंदगी के मजे लेने हैं। हम भी मजे ले रहे हैं, लेकिन ये सजगता जरूर हमें अपने अंदर लानी है कि हो क्या रहा है हमारे साथ, हम कौन से भंवर में हैं, कौन से चक्रव्यूह में हैं, और इस चक्रव्यूह से निकलना तो है। क्योंकि ये तो चक्रव्यूह ही है। आज ये पा लिया और थोड़े से दिन बाद ये तो ऑर्डिनरी हो गया, अब इससे ज्यादा पाना है, और हम उसी चक्रव्यूह में हैं। हमें इस चक्रव्यूह में जाना है, हमें और पाना है,
हमें और पैसा भी कमाना है, हमें और चीज़ें भी हासिल करनी है, लेकिन ये भी समझना है कि ये नहीं रहे तो हम बिल्कुल उदास हो जाएँ, या ये ना रहे तो हमारा औचित्य खत्म हो जाए, या इनको खोने के डर से हम पागल हो जाएँ, इनको खोने के डर से हमारी बुद्धि गिर जाए, इनको खोने के डर से हम जेलसी से भर जाएँ, या किसी और से ईर्ष्या कर बैठें, और या फिर ये इन चीज़ों के कारण हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी डिटेरियोरेट हो रही हो, हमारा बिहेवियर खत्म हो रहा हो, ये हमें थोड़ा-सा समझना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब क्या समझें, क्या नहीं समझें? बस मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो सुबह-सुबह आज मैंने बात की, मुझे भी आज का टॉक बड़ा अच्छा लगा कि यार हम कितने सर्वगुण संपन्न हैं। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे पास नहीं है, और भगवान को हम पे विश्वास है, इसीलिए एक नया दिन मिला है। प्रकृति हमारी अ, हमारे साथ है, इसीलिए एक और नई सुबह हमें मिल रही है। I think we all need to really respect it, value it, and do better.